कभी कभी क्या होता है, स्पर्म काउंट के घटने पे आपका एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन इस तरह के हार्मोन्स का असर आता है। तो अगर आपके रूट कॉज जो आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट है, ट्रीटमेंट कॉज है कि आपको वहाँ पे हार्मोन्स पे काम करना है, हार्मोन्स की वजह से स्पर्म काउंट अफेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्जवल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। अक्सर पेशेंट्स की एक क्वेरी रहती है, एक सवाल रहता है कि सर किसी भी ट्रीटमेंट के बाद अगर स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या ट्रीटमेंट रोकने के बाद वो वापस से घट तो नहीं जाएंगे, या उनके जो 1 मिलियन 2 मिलियन थे और बढ़ के 15 16 17 20 मिलियन हो गए थे, वापस जीरो तो नहीं हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में। सबसे पहले तो कोई भी ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट है, अगर वो रूट कॉज पे किया गया है, रूट कॉज जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट अफेक्ट थे, अगर उस पर काम किया गया है और एक बार वो ट्रीटमेंट हो गया है, आप वो चीज़ें आपकी ठीक हो गई हैं, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम वापस से नहीं आती है। वो चीज़ चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि आपने उस रूट कॉज पे ही काम कर लिया है। जैसे कि अक्सर पेशेंट होते हैं कि उनको वेरिकोसील हो रहा होता है, स्पर्म काउंट कम भी हो रहे होते हैं। तो कभी कभी होता है कि वेरिकोसील स्पर्म काउंट पर असर नहीं भी डालता है, लेकिन मोस्टली केसेस में वो डाल भी रहा होता है। तो वहाँ पे अगर वेरिकोसील पे काम कर लिया, वेरिकोसील कहीं ना कहीं किसी हद तक वहाँ पे ठीक कर लिया है, तो वहाँ पे स्पर्म काउंट वो बढ़ते भी हैं। और अगर वेरिकोसील के सिम्टम्स आगे जाके ना बने और वेरिकोसील ठीक रहता है, तो स्पर्म काउंट घटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही आप हार्मोन्स की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, स्पर्म काउंट के घटने पे आपका एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन इस तरह के हार्मोन्स का असर आता है। तो अगर आपके रूट कॉज जो आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट है, ट्रीटमेंट कॉज है कि आपको वहाँ पे हार्मोन्स पे काम करना है, हार्मोन्स की वजह से स्पर्म काउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो आपने हार्मोन्स वहाँ पे बैलेंस किए, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, और वहाँ पे आपका हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, स्पर्म काउंट नॉर्मल हो गए हैं। तो अगर वहाँ पे हार्मोन्स फिर से नहीं बिगड़ते हैं, तो इसका मतलब वो आपके स्पर्म काउंट फिर से वापस नहीं जाएंगे। तो यही एक इस सवाल का यही जवाब है कि अगर आपके रूट कॉज पे काम किया गया है ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए, चाहे काउंट हो, मोटिलिटी हो, मॉर्फोलॉजी हो, जिस रीज़न से वो घट रहे थे, अगर वो रीज़न ही ठीक कर दिया है, तो वापस से अपने आप वो चीज़ें वापस नहीं घटती हैं। हाँ, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो गई और आपके लाइफ स्टाइल में इस तरीके की चीज़ें फिर से आई, चाहे वो ड्रिंक हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, आपका स्मोकिंग हो गई, एक्सरसाइज आप गलत सलत कर रहे हो, या फिर आपका खान पान इतना ख़राब है जिसकी वजह से चाहे तो स्पर्म काउंट हो गए, मोटिलिटी हो गई, अगर वो अफेक्ट होनी शुरू होगी, तो वो आप कितनी बार भी ठीक करा लो, वो आपकी लाइफ स्टाइल जितनी बार ख़राब करोगे, वो वापस से डाउन होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इसलिए ये सवाल का जो आंसर है वो यही है कि रूट कॉज पर काम किया जाता है, वहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं, तो वो अपने आप से वापस डाउन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर फिर भी किसी तरह की क्वेरी है कि सर मेरी ये रिपोर्ट्स है, इसमें इतने काउंट है, इतनी मोटिलिटी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर से अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे शेयर करो। यहाँ डॉक्टर्स हैं, वो आपको सही गाइड करेंगे और उसका प्रॉपर राइट सॉल्यूशन देंगे। इसी तरह की किसी अगले सवाल पे या किसी अगली वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।